हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही एक ऐसे टॉपिक की जिसको समझ के आपको बहुत कुछ आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर होंगे ज्योतिष को लेकर के, और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चलेगा। और ये सारे असेंडेंट्स के ऊपर है। आप हमेशा पढ़ते होंगे उपाच्य भाव या उपचय भाव। ठीक है, कि ये हाउसेज जो होते हैं वो एवर ग्रोइंग हाउसेज होते हैं, या इसे हाउसेज ऑफ ग्रोथ। समय के साथ जो है इनमें बैठे हुए प्लैनेट के अंदर शुभता आ जाती है, कुछ ऐसा कहा जाता है, जबकि उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है। उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे। जैसे आप में से बहुत सारे लोग या बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की वैल्यू आज 5 रुपए की है। किसी व्यक्ति की वैल्यू आज 5 रुपए की है, लेकिन कुछ समय बाद वही सेम, यानी कि वो उसी काम को करने का 20 रुपए लेता है, यानी उसकी वैल्यू कुछ ही साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 20 रुपए हो गई। यानी कि वो ग्रो कर रहा है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो समय के साथ बढ़ गई। तो ऐसे क्या कौन से योग होते हैं और ऐसे कौन से हाउसेज है हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो ये दिखाते हैं। अब उपचय भाव को समझ लेते हैं या उपाच्य हाउसेज को समझ लेते हैं कि 3, 6, 10, 11 ये उपाच्य भाव हैं, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 10वां और 11वां। सबसे ज्यादा महत्व अगर कोई भाव रखता है वो 10वां भाव है। अब आप समझिए उपचय भाव को क्या करता है। हमारा शरीर जो है, उपचय भाव थर्ड हाउस, यानी कि ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है थर्ड हाउस है, जहां पर भी चीजें मोल्ड की जा सकती है, जो दो हिस्सों को जोड़ रहा है, दैट इज थर्ड हाउस। यानी ऊपर के हिस्से को बीच से जोड़ रहा है थर्ड हाउस। सिक्स्थ हाउस हमारा वेस्ट के आसपास का एरिया है। सिक्स्थ हाउस, वहां पर भी चीजें मोल्ड होती हैं, यानी कि वो बॉडी की ग्रोथ और उसको चलाने में देखिए कितना बड़ा उसका रोल है। 10वां भाव घुटनों का होता है, बेंड करते हैं आप, जहां जहां पर शरीर के अंदर बेंड है, दो चीजें हम बेंड कर सकते हैं, दैट इज 3, 6, 10। और 11th हाउस किस चीज का है? 11th हाउस है जो आपके जो टांग के बीच का एरिया है और उसको जो पांव से जोड़ता है, दैट इज एक्वेरियस। क्योंकि पाइसिस आपका फीट है, 10वां भाव घुटनों का है, यानी 3, 6, 10, 11 एक तरीके से हमारी बॉडी को मोशन में रखने और उसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। यानी हम उससे बहुत कुछ कार्य भी करते हैं। तो देखिए 3, 6, 10, 11 हाउसेस का सीधा सीधा यहां से महत्व समझ में आता है। आप देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति, आज उनकी कॉस्ट कुछ और है, कल उनकी कॉस्ट कुछ और है। तो ये जो सीक्रेट्स पावर है आपके चार्ट के अंदर, अगर हम उसको समझ लें, और कुछ ऐसे योग होते हैं जन्म कुंडली के अंदर कि ये अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, जिसमें से मैं कहता हूं कि अगर आपके 10वें भाव का संबंध 11वें से हो जाए, 10th लॉर्ड 11th हाउस में, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो 3, 6, 10, 11 भाव हैं, भाव की बात हो रही है। भावेश भी इंपॉर्टेंट है, बट भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपके तीसरे भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर, 10वें भाव के अंदर और 11वें भाव के अंदर कोई योग बना हुआ है, तो वो आपको ऐसी सक्सेस दे सकता है कि आपकी आज वैल्यू 2 रुपए है, कल 10 रुपए हो सकती है। हो सकता है कि आज आप ज्योतिष सीख रहे हैं, प्रोफेशन कुछ और ही है आपका, लेकिन आज ज्योतिष आपने कुछ विपरीत परिस्थितियों में सीखना स्टार्ट किया, लेकिन हो सकता है कि आपकी ही वैल्यू 2 साल के अंदर 10 गुना बढ़ जाए ज्योतिष के अंदर ही। तो ऐसे कौन से योग होते हैं जो आपकी वैल्यू को बढ़ाते हैं? वो होते हैं इन्हीं उपाच्य भाव के अंदर, यानी ये 4 भाव आपकी एक सीक्रेट पावर है। हम 12 असेंडेंट के लिए इसकी चर्चा जरूर करेंगे। कुछ कुछ योग जो मैं मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव का स्वामी 11वें में बैठे, ये 10th और 11th लॉर्ड का एक्सचेंज हो, यानी कि 10वें और 11वें भाव की अगर युति है, तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति ग्रोइंग फेज में होगा, वो व्यक्ति ऊपर की तरफ ही जाएगा, उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी, अपने वर्क प्लेस में, अपने धन, अपने कर्म में, अपने वर्क एरिया में ग्रो करेगा। उसकी ग्रोथ लोगों को नजर आएगी। यार देखो, ये व्यक्ति यहां था, 4,000 रुपए में इसने कंपनी ज्वाइन की, आज ये 4 लाख पर मंथ ले रहा है। उसकी ग्रोथ नजर आएगी। 11th लॉर्ड 10th में बैठा हो तब भी, 10th लॉर्ड 11th में बैठा हो तब भी, 10th और 11th का एक परिवर्तन योग हो या युति हो, 10वें भाव का स्वामी 11वें में बैठा हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में बैठा, तो उससे अच्छा कुछ नहीं। यानी कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे समय के साथ, अपने वर्क एरिया में आप इवॉल्व करते जाएंगे और ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो ऐसे लोग जो रैग्स टू रिचेज होते हैं, कि जब वे पैदा हुआ तो कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन इसके पैदा होने के बाद परिवार के अंदर भी चीजें बढ़ी, इसने अपने परिवार के स्टेटस को बढ़ाया, इसने अपने परिवार के स्टेटस को भी बढ़ाया। परिवार ने जो कुछ दिया इसको, चाहे वो छोटा सा बिजनेस दिया, उसने आज उसको 4,000 करोड़ पहुंचा दिया।
ये एक पर्टिकुलर हाउसेज ही देते हैं। तो जब 10वें भाव का संबंध 11वें से हो तो ये योग बनता है 10वें 11वें की युति। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर अगर गलती से या संयोगवश राहु इन्वॉल्व हो गया, राहु 10वें में हो और 10वें का स्वामी 11वें भाव में हो, अगर ये उच्च का हो गया फिर तो और क्या चाहिए। राहु 10वें में हो और उसका स्वामी 11वें में बैठ जाए, या आपकी जन्म कुंडली के अंदर 10वें और 11वें भाव की युति है और राहु कंजंक्ट हो, तो ये और ज्यादा एम्बिशियस बनाएगा। फिर ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं और इसकी ग्रोथ दिखेगी, वो व्यक्ति फिर, अब ये हो सकता है कि बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी आगे बढ़े लेकिन ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि राहु है, राहु मल्टीप्लाई करता है चीजों को। ठीक, तो राहु अगर इन्वॉल्व हो गया तो वो फिर चीजों को एक्सपेंड करता जाएगा, चीजों बढ़ती बढ़ती चली जाएंगी। आज आप हो सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपका उसमें सक्सेस नहीं हो रहा, लेकिन आप ज्योतिष सीख रहे हो साथ साथ, हो सकता है यही ज्योतिष आपकी जो वैल्यू है कुछ समय बढ़ा दे। आप हो सकता है आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन हो सकता है आप थोड़े समय बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें, यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करें, आज उसके बाद आपकी 1,000 करोड़ की कंपनी है अपनी जो कि कोचिंग देती है। तो ये जो योग होते हैं ये तब होते हैं जब 10वें का स्वामी 11वें में बैठा हो, 11वें का 10वें का कुछ भी संबंध हो। अगर उसमें सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन चार्ट के अंदर क्या होता है, राहु 10वें में हो, 10वें का स्वामी 11वें में हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर जहां भी काम करेगा वहां भी ग्रोथ करेगा, छोटी को बड़ी लेके जाएगा चीजों को, और वो अपने दम पे आगे बढ़ेगा। ये जो हाउसेज होते हैं ये लक के बेस पे नहीं चलते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पड़ोस पड़ोस में एक लड़का और लड़की थे, ठीक है। तो लड़की के जो है वो ट्राइंगल में, त्रिकोण में बहुत सारे प्लैनेट है, 9th हाउस बहुत अच्छा है। तो और जो लड़का हुआ उसका राहु 10वें में, 10वें का स्वामी 11वें में है। तो उनके पिताजी एक बात हमेशा कहा करते थे कि मैन आर बॉर्न टू बी टफ, क्योंकि इसको ग्रो करना है, ठीक है। और जो बेटी के लिए कहते थे कि ये तो प्रिंसेस है, ये एंजॉय करने के लिए पैदा हुई है, और ये इसके पास वेल्थ होगी, पिता का सब कुछ है, तो शी इज बॉर्न टू एंजॉय। और उसकी जन्म कुंडली भी यही कहती थी। तो कुछ लोग को चैलेंजेस आते हैं, कुछ लोगों को कष्ट आते हैं, कुछ लोग मेहनती होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, कुछ लोग अपने परिवार, अपने पिता के बिजनेस और इन सबों को चार चांद लगाने के लिए ही पैदा होते हैं। उनके चार्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन पाया जाता है और वो टफ होते हैं क्योंकि वो सब कुछ खुद से सीखते हैं। यानी 3, 6, 10, 11 भाव के अंदर फ्री विल बहुत ज्यादा है। कौन व्यक्ति आज कुछ नहीं है और कल सब कुछ हो जाएगा दुनिया की नजर में, यही हाउसेस बताएंगे। अब इसमें से 10वें और 11वें का संबंध हो गया। तीसरे भाव का संबंध अगर 11वें से हो, यह भी अच्छा है, अपनी स्किल पे काम करिए। उपाच्य हाउसेस को समझना है तो ऐसे समझिए कि आप जब साइकिल चलाते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, तो पहले आप पैडल मारते हैं। पैडल जब मारते हैं तो आपको बड़ा कष्ट होता है, शुरू शुरू में एफर्ट बहुत लगते हैं। 3rd हाउस, 6th हाउस, कठिनाइयां, संघर्ष। 10th हाउस, आपके घुटने मजबूत हो रहे हैं। 11वां, फिर उससे लाभ प्राप्त होता है आपको। फिर धीरे धीरे आप देखते होंगे कि आपको हैबिट पड़ जाती है, ना सिर्फ आपकी टांगे मजबूत होती है बल्कि आप जो पहली जो स्पीड आपकी कम थी, डिफिकल्टीज हो रही है, अब आपको उसकी हैबिट हो चुकी है और अब आपकी स्पीड हो सकता है गाड़ी वाले से भी ज्यादा हो, ठीक है। तो जितना आप अपनी स्किल पे काम करते हैं, यानी कि ये जो हाउसेज होते हैं वो कंसिस्टेंसी, एफर्ट, कॉन्स्टेंटली लगे रहना, ये 3, 6, 10, 11 की ब्यूटी है। 3rd लॉर्ड 6th में बैठे, वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन। 6th लॉर्ड 3rd में बैठे, बहुत अच्छा। ठीक वैसे ही होगा, कठिनाइयों से, संघर्ष से, एफर्ट से ग्रो करेगा। तीसरे भाव का स्वामी 11वें में हो, अपनी स्किल, अपनी कम्युनिकेशन पे उसको काम करना चाहिए, उससे उसको लाभ प्राप्त होंगे, नेटवर्क बनाएगा, आइडियाज हैं उसके पास। और ये अगर 10वें भाव के अंदर है, 11वें के अंदर है, या आपके राजयोग, जैसे केंद्र त्रिकोण का राजयोग 11वें भाव में बन गया, तीसरे में बन गया, 10वें में बन गया, तो ये फिर तो एक बहुत बड़ा योग हो जाता है। तो 3, 6, 10, 11 भाव आपको लक के भरोसे नहीं रखते हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि ये व्यक्ति अपने एफर्ट से ऊपर उठेगा। आज पिता का कुछ नहीं है लेकिन वो फिर सब कुछ उसने हासिल कर लिया। जितने भी लोग नीचे से ऊपर उठते हैं उनके 11वां भाव बहुत स्ट्रांग होता है। चाहे किसी भी प्राइम मिनिस्टर का चार्ट देख लीजिए, जो पहले कुछ नहीं था लेकिन आज बहुत कुछ है। कोई भी हमारे जितने भी प्रेसिडेंट है या जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, जो बहुत एक छोटे गांव से आए और आज एक टॉप पोजीशन पे पहुंच गए,
उनके ये हाउसेस के योग चार्ट के अंदर थे। जैसे छठे भाव का संबंध 11वें से होना, हालांकि जितने ज्यादा ये स्ट्रांग होंगे, जितना इसमें दशम भाव चाहे चंद्र कुंडली से चाहे लग्न कुंडली से इन्वॉल्व होगा, उतना ये स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो अपने अपने चार्ट के अंदर देखिए, अगर आपका मान लीजिए 10वें और तीसरे भाव का संबंध है और वो 11वें भाव में बैठा हुआ है, या 11वें और तीसरे का संबंध है 10वें में बैठा हुआ है, तीसरे और छठे का संबंध, छठे और 11वें का संबंध कुछ भी है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा योग है। अब 12 भावों के लिए हम चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कालपुरुष कुंडली के अंदर शनि की इंपॉर्टेंट है। शनि ही कालपुरुष कुंडली के अंदर 10वें का स्वामी है और 11वें का स्वामी है। बुध तीसरे और छठे का अंदर है। जिसके पास आइडियाज हैं, जिसके पास स्किल और आइडियाज दोनों हैं, कंसिस्टेंसी है, वही आदमी ग्रो करता है। इसलिए शनि और बुध की युति अगर आपके अच्छे भाव के अंदर है, शुक्र के साथ है, 11वें भाव के अंदर है, या राहु और बुध की युति आपके 10वें भाव के अंदर है, 10वें का स्वामी 11वें में चला गया, तो ये आइडियाज हैं उसके पास, सीखने की कला है, स्किल को डेवलप करना, ग्रो करना और फिर उससे लाभ प्राप्त करने की उसके अंदर कला है। बर्थ चार्ट ये दिखाता है कि आप क्या हैं, आपकी पावर क्या है, आपके अंदर क्षमता कितनी है, यही तो बर्थ चार्ट दिखाता है। वो गवर्न नहीं कर रहा है कि मेरा बर्थ चार्ट तो खराब है यार, इसमें तो ये अष्टम में बैठे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये तो जस्ट आप ही के बारे में दिखा रहा है। तो अगर आप स्ट्रांग है तो बर्थ चार्ट भी स्ट्रांग है, भले ही उसके अंदर आपको कुछ भी नेगेटिव दिख रहा हो। नेगेटिव दिखना तो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, मैं अपने ज्ञान से उसको नेगेटिव देख रहा हूं। कई बार हमें लगता है कि यार मार्स केतु का कंजंक्शन है, सर्जरी दिखा रहा है, सर्जरी दिखा रहा है। ऐसा कर लो, एक सुई चुभा लो अपने को, मार्स केतु क्या हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। ये तुम्हारे अजम्पशन है, ये मेरे अजम्पशन है। सर्जरी का कॉम्बिनेशन, बड़ी सर्जरी का कॉम्बिनेशन बड़ा ही होगा। मार्स केतु तो एक पिन का चुभना भी दिखा सकता है, लेकिन यही ज्योतिष है कि कब बड़ा होगा कब छोटा होगा। ये नहीं है कि मंगल केतु की युति बन रही है गोचर में या मेरे लगन में, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सुई चुभा लेता हूं तो मेरी सर्जरी नहीं होगी। चीजों को समझिए कि बड़ा छोटा मेजर माइनर इवेंट ये अलग अलग इंटेंसिटी होती है, दशा पे निर्भर करता है, आपका लगन कैसा है, बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो हो सकता है आपने ब्लड डोनेशन किया हो, मार्स केतु कॉम्बिनेशन है, तो बहुत सारे लोगों की सर्जरी भी हुई इस दौरान। तो ज्योतिष के अंदर चीजों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि हर लगन के लिए, जैसे उससे पहले मैं एक और चीज आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए शनि और मंगल, राहु आपके 10वें भाव में है, तीसरे में है, छठे भाव के अंदर है, ये आपको एक्सट्रीम लेवल का एक ग्रोथ दे सकते हैं। ग्रोथ कैसे, मतलब स्ट्रगल देगा। आपके अंदर वो कैपेसिटी होगी कि आप 0 से बहुत जल्दी 20 पे पहुंचे, 20 पे आप 40 पे पहुंचे, लेकिन स्ट्रगल है। ये हाउसेज आपको संघर्ष देंगे, संघर्ष से ही महान बनाएंगे। ये हाउसेज आपको एक्शन का रिवॉर्ड जरूर देते हैं, फ्रूट जरूर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि राहु और बुध की युति 10वें भाव में है और कुंभ के अंदर है, और 10वें का स्वामी 11वें के अंदर है। इसको मेहनत करनी पड़ेगी, करेगा वो व्यक्ति। शनि मंगल की युति कन्या के अंदर 10वें भाव के अंदर है, ठीक है, और 10वें का स्वामी बुध जो है शुक्र के साथ बैठा हुआ है कैप्रिकॉन में या सेकंड हाउस में। तो ये व्यक्ति के जो धन बनेगा वो पहले हो सकता है 0 हो सकता है एक टाइम बाद उसको कुछ नहीं है, लेकिन वो मेहनत करेगा, काम करेगा, उसको रिवॉर्ड मिलना है, उसको रिवॉर्ड मिलना है। यानी कि अगर ये 3 6 10 11 भाव के अंदर मैलेफिक्स बैठे हुए हैं, शनि मंगल की युति है, मंगल बैठा, राहु बैठा, उसका राशि लॉर्ड कहीं ना कहीं अगर अच्छी स्थिति में हो गया, आपके चार्ट के अंदर मैंने कहा कि छठे का संबंध 11वें से, 10वें से, 10वें का तीसरे से, तीसरे का 11वें से, 10वें से, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। आप अपने दम पे आगे बढ़ोगे, आप जहां भी जाओगे उसको भी ग्रो करवाओगे। ठीक है, आप अपनी जर्नी को देखिएगा। तो जैसे मान लीजिए मेष लगन की पत्रिका है किसी की, तो मेष लगन वालों के लिए, उससे पहले मैं एक और चीज डिस्कस कर रहा था कि शनि, शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि आपको खरा सोना बनाता है। क्यों बनाता है? शनि कालपुरुष कुंडली के अंदर ना सिर्फ 10वें भाव का स्वामी है बल्कि 11वें का भी है। अगर देखा जाए कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो जो उपचय हाउसेज है, उपाच्य हाउसेज है, वो उसके जो ग्रोइंग हाउसेज जिनको हम कहते हैं, उसका जो लॉर्ड है वो शनि ही है। तो शनि इसीलिए जब तीसरे में हो, छठे में हो, 10वें में हो या 11वें भाव में हो, तो कहीं ना कहीं आपको समय के साथ निखारेगा। शनि ही है जो पेन देता है। पहले आपसे बहुत मेहनत है, इनिशियल में आपको बहुत पेन होगा चीजों को लेकर के, धीरे धीरे आप स्किलफुल बनेंगे और लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस शनि देता है।
तो शनि आपको खरा सोना बनाता है इन हाउसेस के अंदर। और शनि का संबंध अगर मंगल के साथ है और वो 3, 6, 10, 11 भाव में है, चाहे चंद्र कुंडली से या लगन कुंडली के अंदर, शनि का इन हाउसेज में बैठना और इन हाउसेज के स्वामी का 11वें से 10वें से कुछ संबंध है, तो डेफिनेटली शनै शनै यानी धीरे धीरे चीजें होंगी, एक्सपीरियंस मिलेगा और आप ग्रो करेंगे। तो इसीलिए शनि का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में, आपकी ग्रोथ के लिए। बाकी मैंने आपको ऊपर हाउसेज समझाए हैं कि ये वो हाउसेज हैं हमारे शरीर के अंदर भी, जिनको हम बेंड करते हैं, जिनसे हमारे शरीर का ग्रोथ है, जिससे हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, जो कि हमारी डेवलपमेंट में, लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब मान लीजिए राहु 10वें में है, 10वें का स्वामी 6ठे भाव में नीच का बैठ गया, ठीक है, तो ये एक तरीके से खराब भी हो सकता है, आपके अंदर एक्शन की कमी है। लेकिन अगर राहु 10वें में है, मान लीजिए स्कॉर्पियो में बैठा और 10th का लॉर्ड 6ठे में बैठा मंगल, लेकिन चंद्रमा उच्च का हो गया या चंद्रमा 11वें में होगा, तो इसका मतलब आप संघर्ष, ट्रबल्स, इन सबसे डरने वाले व्यक्ति नहीं है। आपके अंदर वो आएगा, आपकी लाइफ में वो संघर्ष आएगा, लेकिन आप ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे पूरा पिक्चर देखना भी जरूरी होता है। अब दोबारा से बात करते हैं कि मेष लगन वालों के लिए शनि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शनि बुध की युति 11वें भाव के अंदर है, शनि 11वें भाव के अंदर है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि और बुध की युति अगर आपके थर्ड हाउस में है, सिक्स्थ हाउस के अंदर है, 10वें भाव के अंदर है, 11वें के अंदर है, तो ये समय के साथ आपकी ग्रोथ को दिखाते हैं। ये कैसा हाउस है, यानी अगर आपके मंगल भी तीसरे भाव के अंदर है, ग्रोइंग हाउस के अंदर है, तो भी अपने आप में आपके अंदर ये पोटेंशियल और उस ग्रोथ को दिखाता है कि आप धीरे धीरे अपने जीवन में ऊपर की तरफ जाएंगे, अपनी स्किल, अपने अपनी मेहनत से, अपने डेयरिंग एटीट्यूड, आपके अंदर करेज है, कठिनाइयों से लड़ने का करेज है, तो मंगल इसीलिए तीसरे भाव में ग्रोथ देगा। शनि भी देगा। मंगल बुध की युति अगर आपकी कहीं पर भी बनी हुई है, तीसरे भाव के अंदर, छठे के अंदर, 10वें के अंदर, 11वें भाव के अंदर, तो भी आपको ग्रोथ देता है। अगर आपका राहु तीसरे में है, छठे भाव के अंदर है, और शन बुध जो है कहीं ना कहीं 11वें में बैठ गया, मंगल के साथ बैठ गया, तो भी आपको ग्रोथ देगा। ठीक है, राहु अगर 10वें में बैठा हुआ है तब भी, शनि अगर 11वें में बैठ जाए तो भी ये ग्रोथ को दिखाता है। तो हर लगन के लिए कुछ खासियत है, कुछ ऐसे दो हाउसेज या दो युतियां ऐसी होंगी जो आपको ग्रोथ दिखाएंगी। मेष लगने वाला जितना अपनी स्किल पे काम करेगा, जितना वो स्पोर्ट्स में जाएगा या करेज होगा, उतना वो ग्रोथ में, लाइफ में उतना ग्रो करेगा। पेशेंस इज द की। हो सकता है कि आपको बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि आपका शनि 10वें भाव का स्वामी है और 11वें का भी है, तो रिवॉर्ड मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन वो सस्टेन करेंगे आप, धीरे धीरे चीजें होंगी। आपको काम किस पे करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, बुद्ध पे काम करना है, शनि का जो पेशेंस है वो रखना है, और हमेशा अ, एक एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट रखना है अपनी लाइफ के अंदर। तो मेष लगन वालों के लिए ये है। अब मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर, देखो, ये मत कहिए कि राजयोग कारक सूर्य होता है, गुरु होता है, वो तो आपका लक फैक्टर भी हो सकता है, वो तो आपको अपने पिता से मिल गया या आपको कुछ एडवांटेज मिल गए, वो अलग है। ठीक है, आपको किसी ना किसी माध्यम से कुछ सुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जब आप अपने सेल्फ से ग्रो करते हैं, अपने दम पे ग्रो करते हैं, मैं बात उसकी कर रहा हूं। जब आप कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी से जुड़ते हैं और आप उसको मल्टीपल ग्रोथ देते हैं, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। ठीक है। अब मान लीजिए टॉरस असेंडेंट, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए भी शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि अगर आपके 11वें भाव में बैठा, ठीक है, और 11वें का स्वामी दूसरे भाव में बैठा, तीसरे भाव में चला गया, या 10वें में भी आ गया, या 9वें में भी आ गया, तो भी एक ग्रोथ का कॉम्बिनेशन है। यानी टॉरस असेंडेंट वालों के लिए यहां पे शुक्र 6th लॉर्ड भी हो जाता है, शनि 10th लॉर्ड भी हो जाता है, नवम का स्वामी भी है। तो शनि और शुक्र की युति या तो तीसरे भाव के अंदर हो, छठे के अंदर हो, 10वें के अंदर हो, 9वें में हो या 11वें में हो जाए, तो डेफिनेटली आपके पैदा होने से ही, स्पेशली 11वें भाव के अंदर शनि शुक्र की युति है, आपके पैदा होने से पहले ही परिवार के अंदर ग्रोथ दिखी होगी, पैसा आया होगा, गाड़ी प्रॉपर्टी कुछ खरीदा होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने पिता के, क्योंकि नवम भाव पिता का है, यही वही 10वें भाव का भी स्वामी है, तो अगर वो 11वें से जुड़ गया, शुक्र के साथ जुड़ गया है, तो आपके पिता ने भी ग्रोथ देखी होगी। बड़ी बड़ी चीजें जो पहले छोटी थी वो वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुई होगी। तो शनि और शुक्र की युति, ठीक है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे लगन लॉर्ड भी है, छठे का लॉर्ड भी है, और शनि 10वें का लॉर्ड भी है। तो जब वो 11वें में जाएगा, अगर आपका शुक्र भी 11वें भाव के अंदर है, या आपका शुक्र और चंद्रमा का परिवर्तन योग है,
और वो तीसरे भाव के अंदर है, तब भी आप ग्रो करेंगे। लेकिन ग्रो कैसे करेंगे? क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, अपनी सॉफ्टनेस की वजह से कुछ ग्रो करेंगे आप। ठीक है, हो सकता है आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ी हुई है, ठीक है, आप आर्टिस्टिक है, नेचर के हैं, आप आपके अंदर एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है, आप चीजों को ब्यूटीफाई करते हैं, हो सकता है आप उससे ग्रो करते हैं। तो बेसिकली टॉरस असेंडेंट वालों को अपनी फेस वैल्यू पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, अपने आर्टिस्टिक चीजों पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। और इनके लिए भी शनि 10वें भाव का स्वामी है, तो मैं हमेशा कहूंगा कि कंसिस्टेंट एफर्ट हमेशा रखने चाहिए, यहाँ पे आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा समय के साथ। तो टॉरस असेंडेंट वालों के लिए ये कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन है कि आपके अगर टॉरस असेंडेंट वालों के शनि और चंद्रमा की युति भी है, तब भी मेंटल प्रेशर आएगा। लेकिन अगर वो 10वें भाव के अंदर है, तीसरे के अंदर है, छठे में है, 11वें के अंदर है, तो रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इन भावों के अंदर कौन बैठा हुआ है, इन भावों के स्वामी कहां बैठे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए टॉरस लगन वालों के लिए बुध ही 10वें में बैठ जाए और राहु के साथ बैठे, तो भी यहां पे वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 10वां भाव के अंदर, उपाच्य भाव के अंदर राहु बहुत अच्छा फल देता है, और बुध इनके लिए सेकंड और लगन पंचम भाव का स्वामी है, वही जाकर के 10वें में बैठा। तो क्या हो रहा है? ये दिखा रहा है कि ये जो नेटिव होगा कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में, डाटा में, इनोवेटिव आइडियाज हैं इसके पास, वो ग्रो करेगा, अपनी बुद्धि से ग्रो करेगा। ठीक है, लोगों के साथ बातचीत में या इसके शब्दों में कोई जादू होगा। ठीक, तो हर लगन को आप समझिए कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिसमें मैं काम करूंगा तो सुधार करूंगा अपने अंदर, तो मैं ग्रो करूंगा लाइफ के अंदर। अब बात आई मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए जो उपचय भाव है या उपाच्य भाव है, वो कौन है? सूर्य। तो इस चार्ट के अंदर सूर्य मंगल का परिवर्तन योग, सूर्य मंगल की युति, ठीक है, तीसरे भाव के अंदर, छठे के अंदर, 11वें के अंदर, 10वें के अंदर, नेटिव को बहुत ही करेज, डेयरिंग एटीट्यूड देती है। योगा, स्पोर्ट्स, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने हाथों की स्किल से उसको रिकॉग्निशन दे सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने हाथों की स्किल पे काम करना चाहिए, हीलिंग में जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, जिम या कुछ ऐसा काम भी वो कर सकता है, योग या उससे जुड़ा कुछ काम कर सकता है। दूसरा, आपको कुछ ना कुछ लोगों से कनेक्ट करना है, यानी कि हमेशा आपको सीखते रहना है, और आप हेल्थ सेक्टर में ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य मंगल का आपके अंदर अगर योग है तो वो ग्रोथ को दिखाता है। जैसे मान लीजिए आपका सूर्य आपका, मान लीजिए मंगल तीसरे भाव में बैठा, तो मंगल आपके लिए 11वें भाव का स्वामी है, और वो तीसरे भाव में चला गया, तो मंगल यहाँ पे आपको बहुत पुश करेगा। तो ये बहुत बेस्ट पोजीशन है आपके लिए। सूर्य मंगल की युति, सूर्य मंगल का परिवर्तन योग, ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो कि इसके चार्ट के अंदर है। जबकि मिथुन लगन के लिए मंगल छठे भाव का स्वामी है और 11वें का भी है, तो इस लगन के लिए कहा जाता है कि वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, हेल्थ के मामले में अच्छा नहीं होता, कई बार ओवर डेयरिंग हो जाना, एक्स्ट्रा करेजियस हो जाना, रिस्क टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाना, ये एक इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपके चार्ट के अंदर और जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपका जो बुध है, आपका जो बुध है, बुध और गुरु की युति अगर आपके तीसरे भाव के अंदर है, ठीक है, बुध और गुरु की युति 11वें भाव के अंदर है, या कुछ ना कुछ संबंध है गुरु मंगल का, तो भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि गुरु आपके लिए 10th लॉर्ड है, मंगल कौन है? 6th लॉर्ड और 11वें का है। तो आपके लिए जो गुरु और मंगल की युति है, या गुरु और सूर्य का परिवर्तन, या गुरु सूर्य की युति है, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ देगी, अगर तीसरे में है, छठे में है, 10वें में है, 11वें में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी चार्ट को, मिथुन लगन वालों के अंदर कौन से चार ऐसे हाउसेज हैं जो आपका ग्रोथ को गवर्न करता है। अब मान लीजिए आपका कर्क लगन है, कर्क लगन वालों के लिए मंगल 11वें भाव में होना, मंगल शुक्र का परिवर्तन योग होना, ठीक है, मंगल का तीसरे भाव में होना, गुरु और मंगल की युति कहीं भी तीसरे के अंदर, छठे के अंदर, 11वें के अंदर, 10वें के अंदर होना, ये बहुत ही ऑस्पिशियस है। अगर आपका सूर्य भी तीसरे भाव के अंदर है कर्क लगन वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए सेल्फ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खुद से करना, हर चीज में खुद इन्वॉल्व होना, खुद से सीखना, आगे रहना।
ठीक है, लोगों को कनेक्ट करना, ये कर्क लगन वालों के अंदर होता है। तो खुद से करने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। खुद एक्सपीरियंस करो, अपनी जर्नी ही तुम्हारी तुम्हारी खुद की जर्नी हर क्षेत्र के अंदर ही तुम्हारे लिए नाम और यश का कारण बनेगा, क्योंकि तुम्हारे मेष राशि 10वें में पड़ती है। तो अगर आपका राहु 10वें में है और मंगल 11वें में चला गया, तुम ग्रो करोगे, तुम्हारे साथ जो लोग जुड़ेंगे तुम उसको भी ग्रो करवाओगे, चैलेंजेस आएंगे, तुम कोई प्लेटफॉर्म बनाओगे, काम करोगे। राहु 10वें में है, मंगल तीसरे में है, तब भी करेजियस हो, इनिशिएटिव लेने वाले हो जाएंगे आप। राहु 10वें में हो, मंगल तीसरे में हो। राहु तीसरे में हो, राहु अगर तीसरे भाव के अंदर है और मंगल 10वें में है, 11वें में है, बुध 10वें में है, बुध 11वें में है, तो भी आपके लिए वो बहुत अच्छा है। बुध राहु छठे भाव के अंदर है और बृहस्पति तीसरे भाव के अंदर है, 10वें के अंदर है, 11वें के अंदर है, तब भी अच्छा है। राहु मैंने 10वें का एग्जांपल दे ही दिया। राहु अगर 11वें के अंदर है, राहु टॉरस का अगर 11वें के अंदर है, तो उच्च का हो गया, यानी कि वो ग्रोथ के हाउस में, तो अकेला राहु भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ दे सकता है। अगर शुक्र 10वें में बैठ गया, शुक्र तीसरे में बैठ गया, शुक्र अगर एग्जॉल्टेड बैठ गया नवम के अंदर, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपका जो उपाच्य हाउस है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको ये पोजीशंस बहुत अच्छी ग्रोथ देंगी। लियो लगन के अंदर, लियो लगन के अंदर क्या होता है कि जो शुक्र होता है वो तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है। जब वो तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है, तो आप ये देखिए कि जब उसकी प्लेसमेंट या तो लगन के अंदर हो, 11वें के अंदर हो, ठीक है, वो बहुत अच्छी है। सूर्य के साथ हो, वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये जो आपका छठा भाव है वो शनि के अंतर्गत आता है, यहाँ पे कैप्रिकॉन राशि पड़ती है। तो शनि और शुक्र की युति, शनि और शुक्र का या तो संबंध 10वें भाव में हो, 11वें के अंदर हो, या तीसरे भाव के अंदर हो, तो आप देखिएगा कि ये आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है। ठीक है, यहां पर एक और पोजीशन मैटर करती है, वो है मंगल। क्योंकि ना सिर्फ इस लगन के अंदर मंगल राजयोग कारक होता है, बल्कि अगर वो उपाच्य हाउस में बैठ गया, यानी ग्रोइंग हाउस में बैठ गया, यानी कि तीसरे के अंदर, छठे के अंदर, 11वें के अंदर, 10वें के अंदर, तो ये एक्सट्रीम आपको ग्रोथ देगा। ठीक है, यानी कि 3 6 10 11 के अंदर अगर आपका मंगल बैठा हुआ है, तब भी वो कैसे देगा? प्रॉपर्टी के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से, स्पोर्ट्स के थ्रू, या हो सकता है आप सर्जन है, आर्मी में है, पुलिस है, उसके थ्रू देगा। तो कई बार आप किसी और प्रोफेशन में हैं, लेकिन आपको ग्रोथ कहीं और से मिल रहा है, आप अपनी स्किल कहीं और जगह से आप डेवलप कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो आपके प्रोफेशन में ही हो। तो लियो लगन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है शुक्र। ठीक है, लियो लगन वालों के लिए सूर्य का अगर तीसरे भाव में है, ठीक है, सूर्य तीसरे भाव में नीच का होकर के भी नीच भंग राजयोग बना देगा, और कहीं ना कहीं उसको अपने फिजिकल उससे या उसकी अपनी विल पावर से बहुत बड़ा बना सकता है। क्योंकि सूर्य यहाँ पे तीसरे भाव में चला गया, सूर्य एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है तीसरे के अंदर, 10वें के अंदर, 11वें भाव के अंदर भी। छठे के अंदर वो कंडीशनल है, अगर वो मंगल के साथ हुआ तो अच्छा है, या वो शनि के साथ भी होगा तब भी अच्छा है, लेकिन फादर के साथ डिस्प्यूट दे सकता है। लेकिन सूर्य तीसरे भाव के अंदर नीच का होकर के भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर वो मंगल के साथ है, शुक्र के साथ है, परिवर्तन योग में है, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, अपने अपने कुछ भी आर्ट हो सकता है, हाथों का आर्ट हो सकता है, कुछ भी, उससे आपको ग्रोथ देगा। सूर्य नीच का होकर भी ये यूनिक एक कंडीशन है लियो लगन वालों के लिए। बाकी सूर्य का 11वें भाव में जाना जेमिनाई के अंदर, अगर वो बुध के साथ है, ठीक है, बुध के साथ है, क्योंकि बुध 11वें और दूसरे भाव का स्वामी है, तो भी आपको ग्रोथ बहुत अच्छी देगा लाइफ के अंदर। अगर वहां पे मंगल आ गया, सूर्य मंगल आ गया, तो कहीं ना कहीं वो आर्मी, स्पोर्ट्स, पुलिस, लॉ, ऑडिटिंग या हाथों की स्किल से बहुत अच्छा आपको ग्रोथ देगा लाइफ के अंदर। तो सूर्य मंगल की युति भी लियो लगन के अंदर अगर 10वें भाव में बन जाए, 11वें में बन जाए, तीसरे के अंदर बन जाए, छठे भाव के अंदर बन जाए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कन्या लगन की, मान लीजिए आपका कन्या लगन है, तो जो कन्या लगन के अंदर आप देखेंगे तो मंगल तीसरे भाव का स्वामी है, शनि छठे भाव का स्वामी है। तो शनि और मंगल की युति तीसरे के अंदर, छठे भाव के अंदर, 10वें भाव के अंदर, 11वें भाव के अंदर, भले ही शनि यहाँ पे कर्क का होगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, मदर को हेल्थ इश्यूज होंगे, नो डाउट, लेकिन कांस्टेंट एफर्ट करने वाला व्यक्ति होगा,
जूझने वाला, उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, और वो कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। चैलेंजेस होंगे लाइफ के अंदर लेकिन जितने ज्यादा चैलेंजेस होंगे उतना ज्यादा वो ग्रो करेगा। इसी हिसाब से मंगल और शनि की युति अगर लगन के अंदर भी बन जाए, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके तीसरे भाव के अंदर या 11वें भाव के अंदर कहीं ना कहीं अच्छे योग होने चाहिए। अदरवाइज ये आपको चैलेंजेस ज्यादा देंगे, रिजल्ट कम होगा। जितने ज्यादा 3 6 10 11 के अंदर कोई मैलेफिक होगा और इनके लॉर्ड की अगर युति हो जाए, ठीक है, वो भले ही आपके 10वें में हो या लगन में हो, छठे में हो, लेकिन मुझे एक स्पोर्ट जरूर चाहिए। एक स्पोर्ट जरूर चाहिए कि कहीं ना कहीं तीसरे भाव के अंदर कोई राजयोग कारक प्लान बैठ जाए। जैसे मान लीजिए आपका बुध तीसरे भाव में बैठ गया, मान लीजिए आपका जो बुध है वो तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है। अब बुध यहाँ पे आपके लिए 10th लॉर्ड भी है, लगन लॉर्ड भी है, और वो तीसरे के अंदर ग्रोथ के अंदर बैठा हुआ, ग्रोइंग हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने टीचिंग स्किल में जा सकता है, मार्केटिंग में जा सकता है, कांस्टेंट लर्निंग के थ्रू वो लाइफ में के अंदर ग्रो करेगा। यहाँ पे बुध बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो तीसरे के अंदर है बहुत अच्छा है, 11वें भाव के अंदर भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। चंद्रमा के साथ बैठा हो तब भी अच्छा देगा, शुक्र के साथ बैठा हो तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यानी कि बुध और शुक्र की युति इस लगन के लिए अगर तीसरे भाव के अंदर है, 10वें के अंदर है, 11वें के अंदर है, तो बहुत अच्छी है। तो इनके लिए जो इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियो साइन, ठीक है, कुंभ इनका छठे भाव के अंदर पड़ता है यानी शनि, फिर इनका जो 10वां है वो बुध है, और इनका जो 11वां भाव है वो चंद्रमा का वहां पे गमन करता है। तो चंद्रमा और बुध की युति तो उतनी ज्यादा संघर्ष के लिए नहीं होती क्योंकि सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, शुभ ग्रह हैं, तो बहुत ज्यादा डेयरिंग नहीं देता है। लेकिन शनि और मंगल की युति तीसरे भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर, 11वें के अंदर, शनि और मंगल ही आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, बशर्त है कि ग्रोइंग हाउसेस के अंदर बैठे हो, ठीक है, लगन के अंदर बैठे हो, लेकिन लगन लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज 8th लॉर्ड होकर के वो हेल्थ इश्यूज भी देगा आपको। बात उसकी नहीं है, बात है कि आपको जिम्मेवारियां ज्यादा देगा लेकिन ग्रोथ भी देगा। धीरे 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 ग्रो करेंगे आप जरूर लाइफ के अंदर। अब जैसे कन्या लगन वालों के लिए मान लीजिए आपका शनि और बुध की युति है, पंचमेश और लगनेश की युति हो गई, छठे और 10th के लॉर्ड की भी युति हो गई। तो अगर वो पंचम भाव के अंदर है, तीसरे के अंदर है, 10वें के अंदर है, 11वें के अंदर है, तो अच्छा है। स्किन इशू दे सकता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू दे सकता है, और कुछ इशू दे सकता है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आपको ग्रोथ जरूर देगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस देते हैं, हेल्थ के चैलेंजेस दे रहा है, पर्सनल कुछ इश्यूज दे रहा है, लेकिन आपको ग्रोथ भी देते हैं। तो जैसे कन्या लगन के अंदर मैं बात करूं कि अगर राहु 10वें में है, जेमिनाई का है, राहु तीसरे के अंदर है, ठीक है, छठे के अंदर है, लेकिन शनि और मंगल की पोजीशन, बुध की पोजीशन तीसरे के अंदर, 11वें के अंदर, द्वितीय भाव के अंदर है, शुक्र के साथ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ जरूर देगा, ठीक है। आपने ब्लाइंडली नहीं देखना है कि अच्छा क्या दे सकता है, कितना ग्रोथ दे सकता है, एकदम से थोड़ी देगा। आपको देखना है कि 3 6 10 11 भावों के अंदर योग बनाने वाले ग्रह कितने पावरफुल हैं, ठीक है। उनके अंदर मैंने कहा कि राहु मंगल शनि 3 6 10 11 के अंदर अच्छे होते हैं, ठीक है। बस उनके जो राशि लॉर्ड है वो या तो दूसरे भाव से कनेक्टेड हो, 11वें से कनेक्टेड हो, ठीक है, या उनका आपस में कोई संबंध हो जाए, तो वो और ज्यादा ग्रोथ को दिखाते हैं। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। उपाच्य हाउसेस के बारे में जो जानकारी है शुरू के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझें और देखें कि क्या आपके चार्ट के अंदर ऐसा योग है जो आपकी वैल्यू को समय के साथ बढ़ाएगा, ठीक है। हर चार्ट के अंदर ऐसे 4 हाउसेज हैं जो ये दिखाते हैं, उन हाउसेज के अंदर प्लैनेट कैसे बैठे हुए हैं, उन हाउसेज के लॉर्ड किस प्रकार से बैठे हुए हैं, 3 6 10 11 भाव के राशि स्वामी जो भी होंगे, अगर वो 3 6 10 11 के अंदर ही युति बना करके बैठ जाए, या राजयोग कारक जो ग्रह हैं केंद्र और त्रिकोण के स्वामी वो तीसरे के अंदर, छठे के अंदर, 10वें और 11वें के अंदर, स्पेशली 10वें और 11वें के अंदर बैठ जाए, तो आपके लिए सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत ऊपर लेके जाएगा। लेते हैं आज के लिए इजाजत, प्रणाम।